क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये डेरिवेशन भी है और इस पे 2016 में दो बार पूछा गया है। 2016 में ये 4 मार्क्स का और यही डाटा दे के भी पूछा हुआ है। कैसे डाटा दिया है इसके जस्ट बाद में करवाऊंगा वही क्वेश्चन, वीडियो में बने रहना। पहले ये समझ लेते हैं क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट P एंड Q एट डिस्टेंस A एंड B, ये ना ये, ठीक है, ये A और B। तो देखो क्या करेंगे, टावर बना लेंगे पहले, ये टावर बना लिया है ना, और इससे दूर जा रहा है तो यहाँ पे ये इधर है, यहाँ पे दो एंगल ऑफ क्या है, एलिवेशन। एलिवेशन हमें पता है कि भाई नीचे से ऊपर बनता है, तो यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है इधर और एक एंगल ये बन रहा है यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। दोनों एंगल कैसे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर अब सोच के बताना, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जब दो एंगल एक थीटा हो और दूसरा 90 माइनस थीटा हो, इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सर अब हम किसको थीटा लें और किसको 90 माइनस थीटा लें, ये बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा लेता हूं तो ये वाला एंगल, ये लाइन थोड़ी नजदीक कर लो यार, ज्यादा यहां पे बना लो, एक ऐसे ले लो, ये ठीक है। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। सर आपको कैसे पता चला, देखो सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे नाम लिख दो A B C D। यहाँ पे सपोज करो ये कोई कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है। अगर कार B से B की ओर जाएगी, मैंने क्या कहा, अगर कार में एरो बना के दिखा देता हूं, D से B की ओर जाएगी तो हमें पता है जैसे जैसे हम बिल्डिंग के नजदीक जाते हैं तो एंगल बढ़ता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखो, मान लो 30 रखो, तो 30 रखो तो ये कितना आ रहा है 60 और ये कितना आ रहा है 30। सर ये तो गलत हो गया, तो जरूरी थोड़ी ना कि थीटा यहाँ पे, जैसे वो गलत बोल दिया मैंने, एक बार फिर से सुनो। जैसे जैसे हम बिल्डिंग की ओर जाएंगे, बिल्डिंग से दूर जाएंगे तो एंगल क्या होगा, घटेगा, और बिल्डिंग की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, जैसे यहाँ रखो 30, तो इधर इससे हम दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। यहाँ 60 रखो तो देखो यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 50 रखो तो यहाँ 40 आ रहा है। आई बात समझ में। तो इसको 90 माइनस थीटा और इसको थीटा। और एक बात और सुन लो, वैसे दोनों में से किसी को रख लो, आंसर दोनों से आ जाएगा। इसको 90 माइनस थीटा और इसको थीटा रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो आंसर दोनों से आएगा। लेकिन एक तरीका है, अब ये डिस्टेंस तो मेरे पास है ए, ये डिस्टेंस कितनी है ए, ध्यान रखना ये डिस्टेंस ए है, तो और ये डिस्टेंस कितनी है, ये बी है। अब हमें लाना क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, लॉजिक समझो क्वेश्चन का। हमें अंडर रूट में ए बी लाना है। अंडर रूट में ए बी कब आएगा, जब उसके बगल में मान लो यहां पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है h स्क्वायर इक्वल टू 25, ऐसे है। तो 25 पे अंडर रूट कब आएगा, जब h स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का ही तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो तभी तो 20 ऐसे आता है। ये चीज समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई 25 h स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो h कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25। अंडर रूट कब आता है, जब लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू हो और उस पर स्क्वायर हो, तभी तो आएगा। मतलब हमें कुछ ना कुछ स्क्वायर में चाहिए। स्क्वायर में क्या चाहिए, हाइट ही चाहिए होगी। क्यों हाइट चाहिए होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइट कह रहा है ना, तो मतलब हमें ये पता चल गया कि भाई दोनों इक्वेशन से हाइट निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखा करो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। कौन से दो ट्रायंगल, सर ए बी सी लिया मैंने और ए बी डी लिया, दोनों में क्या कॉमन है, हाइट। दोनों में हाइट कॉमन है, बिल्कुल। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, ठीक है। tan थीटा, tan कितना है, tan थीटा थीटा ही है। tan थीटा कितना है हमारे पास, tan थीटा थीटा ही है, ठीक है। p कितना है हमारे पास ab, p कितना है ab, और b कितना है हमारे पास bc, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। और ab कितना है, हमें ab ये tan थीटा ऐसे ही रहा। ab कितना है हमारे पास, ab हमारी हाइट है, ab को हमने क्या माना, हाइट, ab को मान लो h, हाइट है, ab हाइट है हमारी। और bc क्या है, सर a है। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। या ऐसे लिख लो h इक्वल टू a tan थीटा, इसको नाम दो इक्वेशन 1, ठीक है। सर ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालनी बराबर करनी पड़ेगी। अब दूसरी देखो, अब इसी में ले लो, इन ट्रायंगल क्या है, ए बी और डी में, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में सेम वही लगाओ tan। अब देखो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखना है, ध्यान रखना, ये गलती मत करना। 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा तो हमें पता ही है कि सर p अपॉन b होता है, p अपॉन b। और p कितना है इस फिगर में,
चलो यहाँ छोड़ो, यहाँ लिख देता हूँ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ये तो पता ही होगा आप लोगों को cot थीटा। p कितना है सर, p हमारा कितना है, देखो प्यार p हमारा कितना है ab, p कितना है इसमें भी ab, और b कितना है बेस, बेस लेंगे cd cd क्या नाम bd, बेस क्या लेंगे, बेस ये होगा bd, इसको भूल जाओ, ये पूरा बेस होगा, ये मत लिख देना ऐसे bc, ठीक है, गलत हो जाएगा, यहां से हो गया। और ये भी मत लिखना कि सर ये है, क्यों, ये मत लिख देना कि सर b माइनस से लेंगे क्या, नहीं बेटा b माइनस से क्यों नहीं लेंगे, यहां से कैलकुलेट होगी हमारी डिस्टेंस, ना कि यहां से। आई बात समझ में, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वहां टावर से पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए ये नहीं लेंगे। आई बात समझ में, तो यहां तक क्लियर है। अब AB कितना है, AB हमारे पास तो H है, बिल्कुल है, और BD कितना है, BD B है, पूरा दे रखा है B, तो यहां से H कितना आ जाएगा, H इक्वल टू B छोटा b है ना, हाँ छोटा b है, B cot थीटा। यहां तक समझ में आया, मतलब ये वाला इधर मल्टीप्लाई में चल गया, ये इक्वेशन हो गई 2। यहां तक क्लियर है। अब बस हो गया हमारा काम, क्या करना है हमें, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो ये मिटा रहा हूं मैं, है ना सर, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बाकी में तो कर नहीं रहे, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। सबसे शुरू में बताया था ना, स्क्वायर कब आता है, जब दोनों मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो RHS RHS से और LHS LHS से, मतलब H इंटू H इज इक्वल टू, इधर क्या है A tan थीटा, और इधर के इसमें वो क्या है B cot थीटा, B cot थीटा। अब यहां से क्या आ गया, देखो H स्क्वायर, और ये ऐसे रहा A इंटू B, पहले A और B की मल्टीप्लाई कर लो। अब हमें पता है tan थीटा तो ऐसे ही रहा, लेकिन cot थीटा क्या होता है, cot थीटा को हम ये लिख सकते हैं 1/tan थीटा। क्लियर है, इस वाले cot थीटा को मैंने ये लिख दिया। अब इस tan से ये tan कट गया, तो यहां से क्या आ गया, H स्क्वायर इक्वल टू AB, तो H इक्वल टू अंडर रूट AB। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। 2016 में 4 नंबर का रखा है। अब इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, बहुत तगड़ा, जो इसी पे सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छे से नोट डाउन करो, क्वेश्चन करवाता हूं क्या कह रहा है।